हसीना मलिक, तेज, तर्रार, होशियार। पिछले 2 बार तो तुमने किसी तरह से हमारे कहर से लोगों को बचा लिया, लेकिन इस बार त्योहार के मौके पर हम तुम्हारे शहर लखनऊ में हैं। और इस बार तुम्हारे शहर लखनऊ में ऐसा कहर बरपाएंगे कि सिर्फ लखनऊ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा। तो इस बार तुम्हारे शहर में देवी माँ की कृपा से ऐसी जगह चोरी करेंगे कि सोचती रह जाओगी। अरे बादशाह, वो हसीना मलिक है, उड़ते परिंदों के पर गिन सकती हैं। हम तो फिर भी मामूली चोर हैं। क्यों हसीना मलिक? अब तो तुम जान गई होगी कि हम तुम्हारी पुलिस लाइन के सबसे बड़े पंडाल में रखे सबसे कीमती डायमंड आभा को चुराने वाले हैं। वो भी सबकी आंखों के सामने। तो रोक सको तो रोक लो। SHO हसीना मलिक। हम आ रहे हैं। मैडम सर, ये ठीक है, सबने सब कुछ सुन लिया है, सबको पता है लखनऊ में क्या होने वाला है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। हम लखनऊ में चोरी नहीं होने देंगे। क्लियर? ऐसा ही होगा मैडम सर। इन्होंने देश के हर कोने में जाके चोरियां की है, लेकिन आज तक पकड़े नहीं गए। और पकड़े इसलिए नहीं गए क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश नहीं आए। इन्होंने ना एकमात्र आखिरी मिस्टेक किया अपनी लाइफ का उत्तर प्रदेश में आके, क्योंकि यहाँ से तो वो सीधा अंजाम तक ही पहुंचेंगे। बिल्कुल सही मैडम सर। हम बहुत जल्द उन्हें पकड़ेंगे और सीधा जेल के अंदर डालेंगे। पकड़ेंगे, इस बार तो उन्हें पकड़ के रहेंगे। संतोष शर्मा, ये जो आभा नाम का हीरा है ये कौन से पंडाल में लगा है? पुलिस लाइन का मैदान मैडम सर। और ये जो इवेंट है ये नारायणी देवी ज्वेलर्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो तैयारियां भी बड़े लेवल पे हो रही हैं। जी मैडम सर, इस बार पुलिस लाइन के नवरात्रि महोत्सव में ये जो आभा नाम का हीरा है ना, ये मुख्य आकर्षण है, जिसको नारायणी देवी ज्वेलर्स जो हैं लोग माता के चरण में रखवाए हैं पूजा के लिए। इसलिए मैडम सर हेडक्वार्टर से इस पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष आदेश पारित हुए हैं। हम सबका ड्यूटी वहीं लगा मैडम सर, ये बहुमूल्य हीरा आभा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, बिल्लू को बुलाइए। चोर को पकड़ने में सबसे अच्छा चोरी काम आता है। ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि आजकल के चोर और चोरियां ऑनलाइन हो गए, लेकिन नहीं, कुछ कुछ चोर है जो अपनी चोरी की कमाई, मेहनत की कमाई खा रहे हैं। अरे रे, 1.5 फुट का सफाचट दार्शनिक इंसान, आँख खोल और अनुभव से बताओ ना यार। एक्सपीरियंस से बताओ ना यार कि क्या हुआ है। हाँ, तो मेरा चोरी के वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है 20 साल का, उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी जो ताकत है वही कमजोरी है। क्या मतलब? मतलब जब ये साथ है तब खास है, अलग है तो बकवास है। मतलब एक साथ है तो कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग हुए तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अलग अलग होकर वो मूंगफली भी छील नहीं सकते। ओके, इसका मतलब जब ये दोनों नवरात्रि के पंडाल में इस चोरी को अंजाम देने आएंगे, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो दोनों साथ में ना हो। हाँ, पर मैडम सर ये कैसे होगा? उन दोनों को अलग आने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं हम उनके बारे में कुछ जानते भी तो नहीं है। तजुर्बा कहता है हमारा कि अक्लमंद को सच्चाई से, घमंडी को चापलूसी से और चोर को चतुराई से ही हराया जा सकता है। एक काम कीजिए, शहर के हर गली कोने में ये पोस्टर लगवाइए, ये अफवाह फैलाइए, ये न्यूज़ पहुंचाइए कि बेगम और बादशाह से इम्प्रेस होकर कई सारे चोर उन्हीं के तरीके को कॉपी कर रहे हैं, नवरात्रि के पंडाल में जाकर चोरी कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। पुलिस की, शहर के हर एक इंसान की नजर अब इन कॉपी कैट चोरों पर है जो बेगम और बादशाह को कॉपी करके उनकी तरह चोरियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया मैडम सर। ऐसे तो फिर ये असली बेगम बादशाह पुलिस और पब्लिक के डर से पुलिस लाइन के इस पंडाल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे एक साथ। एक पंथ दो काज हो जाएगा मैडम सर, पब्लिक का भी डर, पुलिस का भी डर। नहीं मानना पड़ेगा मैडम सर, बात तो है आप में, इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं है। अब आएगा मजा। ये हमारी आखिरी चोरी है ना बादशाह? इसके बाद हम शादी करके सेटल हो जाएंगे ना? तुमने प्रॉमिस किया था, अपना वादा मत तोड़ना। यार ऑफ कोर्स बेबी, यही प्लान है। पता है क्या करने वाले हैं? ये आखिरी हाथ मारेंगे, अपना फ्यूचर सेट, फिर बढ़िया पहाड़ों में जाके अपना घर लेंगे,
और वहां पर सिर्फ हम 3 रहेंगे, तुम, मैं, हमारा प्यार। ओ आई लव यू। अच्छा चलो चलो, अभी ताजा खबरें सुनते हैं हमारे बारे में। आओ। बेगम और बादशाह नाम के नामी चोरों के नाम पर फर्जी चोरों के कारनामे अब बढ़ते ही जा रहे हैं। बेगम और बादशाह के नाम पर ये चोर जोड़ियां बनाकर नवरात्रि के पंडालों में घुस रहे हैं और चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की धरपकड़ अब तेज हो गई है और ऐसी चोर जोड़ियां रोजाना पकड़ी जा रही हैं। पर पकड़े जाने के बाद ये चोर जोड़ी अपना नाम बेगम और बादशाह बता रही है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं है कि हम चोरों के लिए ब्रांड बन गए। अरे हम सेलिब्रिटी बन गए, सेलिब्रिटी। अरे नहीं यार, पूरा खराब हो गया। अब इस न्यूज के वजह से इस शहर में जितने नवरात्रि इवेंट हैं और जितने पंडाल हैं, वहां पर पुलिस और चौकन्नी हो जाएगी और वहां पर जितने कपल आने वाले होंगे सबके ऊपर नजर रखेगी और हम जोड़ी में गए तो हमारे ऊपर भी नजर रखेगी। अब इसी चक्कर में हमारा आभा हीरे तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, हम वहां जाएंगे भी, चोरी भी होगी और वो चोरी हम ही करेंगे। कैसे चोरी करेंगे? बोलो माँ शेरा वाली की, सांचिया दरबार की। आइए सब लोग माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए। वेलकम टू लखनऊ। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारी मदद के लिए यहाँ आ गए। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि आपने मदद के लिए मुझे बुलाया। चलिए अंदर चलिए, चलिए चलिए। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी। संतोष शर्मा और अदिति हमारे साथ मेन गेट पर रहेंगे। आने जाने वाले हर इंसान को चेक करेंगे, ठीक है? आप जो हैं, ये रही मैडम। 1 मिनट। वाह, हेलो हसीना जी, आपने तो कमाल का इंतजाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने सुना है कि आपका साथ देने के लिए मुंबई पुलिस से भी कोई आ रहा है। जी हाँ, अदिति नाम की एक ऑफिसर हैं, फिलहाल सीसीटीवी रूम में है, थोड़ी देर में आती होंगी। आप देखिएगा, लखनऊ पुलिस, मुंबई पुलिस और हम सब मिलके उन चोरों को पकड़ेंगे तो निगोड़े बदमाश चोर जरूर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। सोने का कलश लेके भागे हैं वो चोर। देखना, ये दक्षिण जोशीपुरा उन्हें छोड़ेगा नहीं। मैं शपथ लेता हूँ, अगर मैं कलश लिए बिना गया तो मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से त्याग पत्र दे दूंगा। का? ऐसा बोल सकता था, पर आई नो आप लोगों के होते ऐसा होगा नहीं। हाँ मैडम जी, मेरी बेटी का नौलख का हार लेके भाग गए ये दोनों कम्बकट चोर। मेरी बेटी के ससुराल की तरफ से आया था ये हार। मेरी बेटी का ये हार वापस पाने में आप मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। देखिए देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। I'll make sure कि आपकी बेटी का हार आपको वापस मिल जाए। बस आप लोग इस तरह से इन दोनों चोर को पकड़ने में हमारी मदद कीजिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैडम सर। ओके, करिश्मा सिंह जी, आपको जो है मॉनिटर करना है, जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उन सबको अच्छे से चेक कीजिए। कोई भी सस्पिशियस लगता है तुरंत हमें बताइए। क्लियर? आप जा सकती हैं। मैडम सर, आपने हमें नहीं बताया, हमें क्या करना है? चीता चतुर्वेदी, हमने तुमको जो जो बताया था पुष्पा जी को समझा दो। मैडम सर, ये प्लीज इनको बताया, पुष्पा जी टाइम पास कर रहे। चलिए जाइए, हाँ चलो। सब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं? हे जी रे मैडम सर। अच्छे लग रहे। मैडम सर। ये कौन है? पुष्पा। ठीक है, चलिए। आप सबके कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। पता है ना क्या करना है? हाँ मैडम सर। पंडाल में जितना भी लोग हैं ना, सब पर एकदम ऐसे पूरा नजर गड़ाए रखना है, ध्यान देना उन लोग पर, है ना? नहीं, माता की मूर्ति के आगे जो आभा नाम का हीरा रखा है उस पर नजर रखनी है। कैसे पुलिस में भर्ती किए थे? 1 सेकंड के लिए भी उस पर से नजर नहीं हटनी चाहिए, और अगर कोई भी संदिग्ध इंसान आपको अगर लगे तुरंत हमें बताइए। क्लियर? जी मैडम सर। मगर मैडम सर, एक बात पूछे हम। हाँ। आपको नहीं लगता कि ये कुत्ता बनना हमारी प्रतिभा से मेल नहीं खाता? हमें छोटा सा प्यारा सा खरगोश होना चाहिए। माँ कैसे?
बस बस पुष्पा जी बस। हो गया आप सबका? हाँ। हम यहाँ काम करने आए, ओके? प्लीज जाइए यहाँ से। जी जी मैडम सर, आइए आइए। अच्छा हुआ हम ग्रुप में, वरना कपल को देख के किसी को भी शक हो जाता कि कहीं हम ही वो बेगम पाशा वाली चोर जोड़ी तो नहीं है। बिल्कुल, देख नहीं रहे, कोई भी जोड़े में नहीं दिख रहा है। सभी लोग या तो अकेले जा रहे हैं या फिर ग्रुप में जाना प्रेफर कर रहे हैं। एक्चुअली खामोखा पुलिस के पचड़े में कौन पड़ना चाहता है बाबा। देख रही हो, हसीना मलिक की पूरी टीम फुल अलर्ट पे है। देख रही हूँ, और ये भी देख रही हूँ कि उन लोगों ने उन सबको यहाँ बुलाया है जिनके यहाँ हमने पहले चोरियां की हैं, पर ये नहीं जानते कि इतना आसान नहीं है हम तक पहुँचना। हम बेगम बादशाह हैं, हमेशा सबसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। संभल के। अरे 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 भाई साहब, हमारा सिक्स सेंस ये क्यों कह रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। संतु, अभी जो वो एक लड़का काला चश्मा पहनकर और उसके हाथ में छड़ी है, उसका तुमने आईडी चेक किया है? जी मैडम, सबकी आईडी अच्छे से चेक हो रही है। ठीक है, अलर्ट रहना। यहाँ से हम लोगों को अलग अलग रहना होगा। साथ में रहे तो लोगों की नजरों में आ जाएंगे और ड्रोन उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। जाओ जाओ जाओ, कोई गड़बड़ मत करना। देख के चल ले। हाँ नहीं तो इसको जूम करो, जल्दी करो। मैडम जी, मैंने अभी अभी एक वो दिव्यांग व्यक्ति को देखा, बट आई एम वेरी श्योर जी कि वो दिव्यांग नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है जी कि वही चोर है। हाँ जी। अच्छा, अब कहाँ देखा? जी, एक दिव्यांग व्यक्ति को हमने जाते हुए देखा। उसके आंख पे काला चश्मा था और उसके हाथ में एक छड़ी थी। हमें उस पर शक हुआ तो हमने उसका पीछा किया। पीछे की तरफ गया लेकिन पीछे कोई नहीं था। ओके, फिलहाल हम वैसे भी इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इस भीड़ में बेगम और बादशाह कौन है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। वो हरकत करेंगे तब हम उन्हें पकड़ सकते हैं। सब लोग अलर्ट पर रहिए, नजर रखिए हर जगह। जी। चौकस रहिएगा पुष्पा जी, नजर आभा हीरा पर ही रहे, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ससुर बेगम बादशाह यहीं कहीं घात लगाए हुए होंगे हीरे के चक्कर में। भाई और बहनों, नारायणी देवी ज्वेलर्स के सौजन्य से न सिर्फ इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बल्कि इसे और भी यादगार और बेहतरीन बनाने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट और प्रतिभावान नृत्यांगना को भी आमंत्रित किया गया है। तो बंबई से आज की इस भव्य संध्या के लिए हमारे बीच पधारी हैं मशहूर नृत्यांगना क्या हुआ? वो पुष्पा जी काम दी थी ना, हाँ? उनसे नहीं हो पाया। मतलब क्या? हीरा चोरी हो गया मैडम से। ओह माय गॉड, अब तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। कैसे हुआ ये सब? मैडम सर, हमको लगता है ये वही दिव्यांग आदमी है जो अंदर घुसा था। अंदर गया लेकिन अंदर से बाहर नहीं आया, और जब बाहर आया तो हमको लगता है वो एक डॉगी का गेटअप लेके बाहर आया। मैडम गेटअप? हाँ, एक मिनट। पुष्पा जी, हम आपके पास आए थे ना, आपको तो बोले थे हम कि उसे जाके हीरा का ख्याल रखिए। आप पर्सनली बोले थे। नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। हम तो यहाँ नाच कर रहे थे ना मैडम सर। इसका मतलब
ओके ठीक है, शांत रहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पुष्पा जी एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बताइए मैडम सर, हमें और क्या करना है? ऐसी वैसी एक्टिंग नहीं करनी है। जब हम आपको कहेंगे भागिए तब आपको भागना है। हम आपको गोली मारेंगे और आप मरने की एक्टिंग करेंगे। क्लियर? सर हमें गोली मत मारिए। सुनिए सुनिए सब लोग ध्यान से सुनिए। वो जो दो चोर थे बेगम और बादशाह जिन्होंने हीरा चुराया है, उसमें से मेन आदमी को हमने पकड़ लिया है। यही है चोर। चलो अब तुम्हें जेल की हवा खिलाते हैं। भागिए भागिए। गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। बादशाह। हाँ भाई बेगम। पुष्पा जी थैंक यू। पुष्पा? जी हाँ, हमारी कांस्टेबल। अब आप ये बताइए कि आपका असली बादशाह कहाँ है? कहाँ है बादशाह? यहाँ है। बादशाह बिना बेगम किस काम की और बेगम बिना बादशाह किस काम का? इधर आओ। बादशाह, हमारी शादी होगी। हमारी शादी जरूर होगी। आज वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम दोनों तो साथ हैं ना। हालात ने हमें चोर बनाया और हालात ही हमारी शादी करवाएंगे। हमारी शादी जरूर होगी। और मैडम, हम ये चोरी चकारी नहीं करना चाहते थे, बस लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा मांग बैठे और एक्स्ट्रा मांगने के चक्कर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चोर बन गए। कि शॉर्टकट से तो ढंग की खिचड़ी तक नहीं बनती, तो लाइफ क्या बनेगी? और जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी जोड़ी जेल जा रही है। मैं जेल नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं मैडम, जेल से बाहर आएंगे, एक नई कहानी लिखेंगे। ये हमारे कहानी का अंत नहीं, बल्कि हमारे कहानी की शुरुआत है। बड़े आए थे रूल ब्रेक करके चोरी करने, और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। हमारा सोने का कलश कहाँ है? ओए, मेरी बेटी का हार निकाल, निकाल। नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सुनो, सारी शादी वादी जेल में जाकर करना। चीता संतोष ले जाओ इन्हें। आइए लेके जाओ इन्हें। चलिए चलिए, जेल में लिखा है। मैडम जी हमारा सामान। आप अपने सामान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। I'll make sure कि आप सबको अपना सामान मिल जाए। ठीक है? पक्का? बिल्कुल पक्का। ओके। चलिए जी बाबा जी, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला जी। चोर भी पकड़े गए और हमें हमारा सामान भी मिल जाएगा। हसीना जी दिल से थैंक यू। करिश्मा जी जी आपको भी दिल से थैंक यू। इनफैक्ट आप सभी को दिल से थैंक यू। आप सभी लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। वैसे तो मैं हैंडशेक करती हूँ, पर आज दिल कर रहा है कि आप सभी को सैल्यूट करूँ जी। पुष्पा जी? हाँ। आप तो करिश्मा मैडम साथ आ रही थी ना? ये क्या हो गया आपके चेहरे को? इतना गंदा, मतलब कहीं गिर गई थी क्या? नहीं, वो ऊपर से मकड़ी के जाले निकाल रहे थे ना, साफ कर रहे थे ना, तो जो दीवार का वो जो था ना, वो थोड़ा गिर गया है। वो तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक बात। हाँ क्या? एक बात बताओ, ये है कौन अनाज की बोरी बन के बैठा हुआ है? पता नहीं कौन है पुष्पा जी, तब से इसे मुंह छुपाए सर झुकाए बैठा हुआ है। कह रहा है कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमारा मैनेजर आएगा ना तब वो केस लिखवाएगा। अच्छा, सेलिब्रिटी है? हाँ? कहाँ के? रामलीला के? कुंभकर्ण का रोल किया था क्या? इनका फूला हुआ पेट तो देखो।
गजब गजब पुष्पा जी गजब। तो मुंह पे सच बोल लेती है आप भी। तो और नहीं तो क्या करे, तुम भी चीते, कोई भी कुछ भी बोल देता है तो सच मान लेते हो। वैसे फूले हुए पेट से ना हमें एक बात याद आ गई। लल्ला लल्ला है? लल्ला, अरे का बोल रही हैं आप पुष्पा जी? अरे वैसे समय पे तो सबका पेट फूल जाता है। लल्ला के पप्पा का पेट फूल गया था। एक मिनट पुष्पा जी, करिश्मा मैडम को पता है कि लल्ला की मम्मी और पापा एक ही? गजब, ये गजब वाला मासूम, बाप रे बाप। अरे क्या बकलोली कर रहे हो तुम दोनों? वैसे नहीं फूल गया था, वो गैस की वजह से फूल गया था ना। हाँ। गैस? फिर क्या? फिर जलजीरा में खट्टी अनार की गोली डाल के दी, सारा का सारा निकल गया, हैजा हो गया ना उनको फिर। हाँ फिर भी लल्ला के पप्पा हमें कुछ नहीं बोले, सारा समय बस पुष्पा 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 कहते रहे। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, आपको बहुत जल्दी रहता है ना? हाँ, कब उतर गई आप हमारी बाइक से? बताइए, हम उतर गए? आपको सुध-बुध होती है किसी भी बात की? हम तो कब का गिर गए थे। हाँ? आप तो धुआंधार बाइक चलाती है ना हवा की तेज रफ्तार से, वो तो शिव जी का आशीर्वाद है कि हम जहाँ गिरे वहाँ आटे की बोरी रखी हुई थी, वरना आज हमारा गरीब बेचारा भोला मासूम लल्ला अनाथ हो गया होता। हमारे तो भाग ही फूट गए। हुआ अनाथ? हुआ नहीं हुआ ना अनाथ? आप उसी का इंतजार कर रही हैं क्या? हो गया कहती तो काम का बात बताएं। डीएसपी सर राउंड पे निकले हैं, बहुत चिड़चिड़े मूड पे, हर थाने की कार्य प्रणाली की जांच कर रहे हैं, कोई भी गड़बड़ करेगा तो बर्खास्त हो जाएगा। समझ रहे आप हमारी बात को? गड़बड़ भुक्कड़ है वो। पुष्पा जी आपका ये टिफिन ना मैं मेरे बिल्लू निवास में छुपा देता हूँ, नहीं तो ये डीएसपी के हाथ लगेगा ना तो ये कुत्ते की तरह काट लेगा। रखो छुपा दो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इस बार हम हमारा टिफिन देंगे ही नहीं उनको। हो आप ना बोल देंगे डीएसपी सर को? अरे हाँ, हम बोल देंगे ना। रख दो ना। हम डरते थोड़ी ना उनसे, हम बोल देंगे, साफ मुंह पे मना कर देंगे कि हमें नहीं देना है हमारा टिफिन आपको। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। क्या बात है पुष्पा जी? वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या हुआ, इतने इनकलाबी मूड में क्यों हैं आप? नहीं मैडम सर, वो क्या हुआ ना, आज करिश्मा मैडम के साथ बाइक पे आ रही थी ना, तो चलती बाइक पे उलट गई पुष्पा जी। अब ठीक है ना? हाँ, हम ठीक है। वो तो है, मगर आज डीएसपी सर आने वाले हैं ना राउंड के लिए। हाँ, अभी तो? मैडम ने बताया, तो वो आते तो हमारा पूरा टिफिन खा जाते। और आज तो हम राजमा चावल भी लेकर आए हैं मैडम सर, हमारे लिए तो चावल का एक दाना तक नहीं छोड़ते वो। इसलिए मैडम सर, इनका तो छोड़ो, इनके घर का खाना तो फिर भी बहुत टेस्टी होता है, मेरी मेस का खाना तक नहीं छोड़ते वो। गजब कैसे आदमी, बताइए, इतनी मासूम सी जान का खाना छीन कर खा गए। मैडम सर, इन लोग का क्या बताएं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना खराब है ना, यही वाले जो रेबो वरे छाती पर चढ़ के बैठेगा क्या, साइड हटना यार, यहीं पर मैडम सर, यहीं पर अपने फूफा जी के श्राद्ध का हलवा लेकर यहीं पर खड़े थे कि कौवा सब आएगा, सब हलवा खाएगा, सब फूफा जी को आशीर्वाद देगा सब, कि पता नहीं कहाँ पीछे से चंडाल की तरफ बाहर निकल कर आए, हमारे हाथ से हलवा छीनकर सारा हलवा खा गए। हम बोले भी कि सर कहाँ सब हलवा खा रहे हैं, ये तो कौवा सब के लिए है ना। तो बोलते क्या है कि हम खाएं चाहे कौवा खाए, बात तो सेम है ना। बताइए, भूखा लोग का ऐसा पराकाष्ठा होता है क्या? बताओ भाई, तुम पुष्पा जी हमारे नजर में गिर गई। क्या लग रहा था आपको कि हम ऐसा परम पूज आदरणीय श्री सादर डीएसपी सर के बारे में ऐसा बोलेंगे? हम ना, मर जाए, सपना में वैसा नहीं बोलेंगे हम कभी। भगवान जैसे है वो, भगवान को भोग लगाया चाहे उनको भोग लगाया, सेम बात है। वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिला है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। वही तो हमारी भी यही धारणा है। इसीलिए तो हम अपने हाथों से राजमा चावल बना के लेके आते हैं ना आपके लिए। सर, आप ऐसे खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना, चीते क्या प्लेट लेकर राजमा चावल लाए ना आपके लिए, प्लेट हम सब जानते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मिस मलिक। जी सर। कि ऐसे चलता है थाना?
ये हो क्या रहा है? आप थाना चला कैसे रही हैं? यहाँ सब बेलगाम होके घूम रहे, कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई यहाँ हाथ लगाता है। ऐसे होता है क्या? अरे इस थाने में कायदा, कानून, अनुशासन नाम की कोई चीज है या नहीं है? है सर। सॉरी सर। हम सब जानते हैं। आज शाम तक हेडक्वार्टर आओ और यहाँ पे जो सर्कस बना रखा है ना, इसकी सफाई दो। जी सर। पुष्पा जी आप? जी सर। जय हिंद। जय हिंद। इसी बात का डर था, ले गए हमारा हमारा नौकरी खा गए मैडम, अपना नौकरी खा गए हम। गए? हद है, मतलब सच में आप सबकी हद है। ये कोई तरीका है? इस तरह से कोई थाना चलाता है? क्या जरूरत थी डीएसपी सर के बारे में ये सब बोलने की? वो सीनियर है हमारे, हम उनकी वजह से, वो चाहे तो 2 मिनट में पूरा थाना बंद करवा सकते हैं। मैडम सर, वैसे देखा जाए तो गलती भी तो उनकी है ना मैडम सर। कब से चुपचाप यहाँ आके बैठे थे अनाज के बोरे की तरह। नहीं मतलब ऐसे बैठे थे चुपचाप, तो उनको बताना चाहिए था ना कि भाई मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अगर तुम लोगों को मेरी बुराई करनी है तो सोच समझ कर बोलो। अरे ये कोई तरीका हुआ? वो थाने में कंप्लेंट लिखवाने वाला कोई आदमी भी तो हो सकता था। क्या जरूरत थी आपको इस तरह से? और तुम क्या कर रहे थे? नहीं, वो गर्मी में कौन ऐसा पहनता है? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर डीएसपी सर भी गलत कहा है। थाना थाने की तरह चलना चाहिए। आपने उगा रखे हैं यहाँ पे जज्बातों का जंगल। जिसको देखो अपना पर्सनल डाल से गुलाटी मारता रहता है, घूमता रहता है, झूलता रहता है। थोड़ा भी आपने कन्ने कसे होते ना मैडम सर तो अनुशासन होता, कोई ऐसे कटी पतंग की तरह लहरा नहीं रहा होता। अच्छा ठीक कह रही हैं। तो फिर यहाँ जितनी भी कटी पतंग है उन सब। गुड मॉर्निंग लखनऊ। 11:23 हो चुके हैं और आसमान है एकदम साफ। ट्रैफिक की भी कोई न्यूज नहीं है और आपका दोस्त और होस्ट जुगनू की चमकती हुई चांदनी से परवाना 90.98 FM से पल पल हर पल आपके दिल तक। क्या? मैडम मदद चाहिए, जुर्म हुआ, क्राइम हुआ है, रिपोर्ट दर्ज करवानी है। क्या हो गया बाबू? कोई सुनने वाला गरिया दिया क्या तुमको भरपेट? आप रेडियो जॉकी हैं? आरजे वही होता है। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली है ना। अभी तक तो हमने कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में और आप सब ने क्या सही गैस किया है। थैंक यू। बाकी बातें बाद में। मैडम फिलहाल के लिए अभी आपकी मदद चाहिए। एक लड़की ने रेडियो स्टेशन हाईजैक कर लिया है। रेडियो स्टेशन हाईजैक कर लिया है? मतलब हाईजैक मैडम सर। ओहो, वो होता है, दिखाते हैं ना हिंदी फिल्मों में, कुछ गुंडे बंदूक लेकर हवाई जहाज में घुस जाते हैं और फिर लोगों को बंदूक की नोक पर बोलते हैं कि खबरदार अगर किसी ने हिलने की भी जुर्रत की तो हम उसे भून के रख देंगे, और फिर अगर कोई ऐसी भागने की कोशिश करता है तो पीछे से गोली मार देता है, मर जाता है। हमने कहा था ना, ये होता है हाईजैक। अच्छा थैंक यू। तुम क्या कह रहे थे? मैडम एक लड़की जबरदस्ती स्टूडियो में गन लेकर घुस आई, अपना नाम आलिया बताया, पूरे ब्रॉडकास्ट रूम को कब्जे में ले लिया है। मैडम बहुत खतरनाक लड़की है मैडम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा रेडियो स्टेशन कौन सा है? मैडम 90.98 FM, आपके तन्हाई का साथी, पल पल हर पल आपके दिल तक, 24 घंटे ऑन एयर है। सुनिए अभी भी ऑन एयर है। वैसे तो हमारे ट्रेडिशन में बरसों से बहुत सी कहावतें कही जाती आई हैं। उनमें से एक बहुत सी पुरानी और घिसी पिटी सी कहावत है, साली आधी घर वाली। लोगों के लिए ये एक सिर्फ मजाक है, पर हम जैसी बहुत सी लड़कियों के लिए ये एक अनटैरेबल टॉर्चर। तो बंद कीजिए ये कहावत, बंद कीजिए हमारे साथ ये बदनाम मजाक। करिश्मा सिंह। समझ के मैडम सर, हम जाके देखते हैं मामला क्या है। पुष्पा जी, संतू हमारे साथ चलिए, और चीते तुम हेडक्वार्टर जाओ, अगर स्पेशल फोर्स का जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? जी मैडम। चलिए भाई साहब, जाइए जाइए इनके साथ जाइए। आखिर कब तक पुरानी कहावत के नाम पर गलत ट्रेडिशन चलता रहेगा? आखिर कब तक लड़कियों को टॉर्चर सहना पड़ेगा? देखिए, जिन लड़कियों को ये कहावत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है,
लेकिन जिन लड़कियों को ये कहावत से प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप आगे आइए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। देखिए, मेरी बातें हमेशा याद रखना कि गलत सहना उतना ही गलत है जितना कि गलत करना। देखा मैडम कैसे अंदर बैठी हुई है ये तो छोटी बच्ची है, बिल्कुल हमारी तरह। पक्का यकीन है इसी ने बंदूक दिखाई। बाहर पुलिस आ चुकी है मेरी आवाज को दबाने के लिए, लेकिन मैं चुप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। अगर आपने अंदर आने की कोशिश की तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुनो, ये साउंड प्रूफ है ना, मतलब हमारा आवाज नहीं जा सकता ना अंदर। हाँ। तो अंदर हमारा आवाज पहुंचाना हो तो हम कैसे पहुंचाएं? 1 मिनट। बहुत बढ़िया। सुनो, आवाज आ रहा है हमारा अंदर? हाँ, तो ये जो तुम चूरनगिरी अंदर कर रही हो ना, इसको खत्म करके बाहर आ जाओ। क्या है कि जो भी मसला है उसको बैठ के आराम से समझाते हैं, सुलझते हैं, क्योंकि ये जो तुम कर रही हो ये गैर कानूनी है। बहुत लंबा अंदर जाओगी, बता रहे हैं अभी से, इसलिए प्यार से मना रहे हैं, प्यार से मान जाओ, बाहर आ जाओ। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप साली हैं? आपको गाली दे रही है मैडम? हम आओ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप किसी की साली हैं? हाँ है, लाओ। हाँ है ना, वो साली है ना। अरे 6 फुट का हट्टा कट्टा जीजा है उनका। गांव में उनके चचेरी बहन की शादी हुई ना। हाँ, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जरूर उसी ने ही कुछ किया होगा। ये हमारा नालायक लंगा पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ रिश्ता बना के रखा है उसने। सारे मतलब सारे रिश्तेदार में कोट। पुष्पा जी, थोड़ा सा शांति। क्या हमारा दिमाग घूम गया ना तो गोलियां चल जाएगी, हम पे केस भी नहीं बनेगा। हम बोल देंगे दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और पुष्पा जी उड़ गई। समझ गए हमारी बात को? संतु इधर आओ। पुष्पा जी आप बस। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? क्या आपके जीजा ने आपको टीज किया है? जीजा, इनको तो आपकी लल्ला ने भी टीज नहीं किया होगा। क्या आपको परेशान किया है? क्या आपको ना चाहते हुए भी छेड़ने की कोशिश की है? हाँ, एक आध बार ऐसा कुछ हरकत करने का ट्राई किया था हमारे साथ। अच्छा, फिर एक बार हमसे मिलने थाने में आए, अपराधी को कूदता हुआ देखे तो तब का दिन और आज का दिन जब मिलते हैं सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। पर मैडम, हर लड़कियां आपकी जितनी स्ट्रांग नहीं होती है ना। सब लड़कियां स्ट्रांग होती हैं, जब वक्त आता है तो उनको इस चीज का आभास भी हो जाता है। लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम क्या ये रायता फैला रही हो? सामने हमसे बात करो ना, ये घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। समस्या क्या है तुम्हारी, हमें वो बताओ। मैं चाहती हूँ कि ये साली आधी घर वाली कहावत बैन हो जाए। अमा टोपा हो का? हाँ, कौन सी दुनिया में जी रही हो? कहावत बैन होती है क्या? और नहीं तो क्या, ये तो कहावत है, कहने से थोड़ी ना बंद हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, ये कहावत बंद होनी चाहिए। इधर आइए पुष्पा जी। सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो हमारी बात को? बहुत देर से तुम्हारा सुन रहे हैं लेकिन अब एक शब्द नहीं सुनेंगे। अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो बता रहे हैं सबको गड़बड़ हो जाएगी, हमें भी गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी गड़बड़ हो जाएगी। बाहर आ जाओ चुपचाप। अरे गुस्सा क्यों दिला रही हो उन्हें? हाँ, बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इनको क्यों गुस्सा दिला रही हो तुम? अगर इन्हें गुस्सा आ गया ना तो बेकार में इन्हें कूट देंगी। नहीं, हमें नहीं कूटती वो हम कह रहे थे कि अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो बेकार में 1 महीने तक घुटने दुखते रहेंगे ना। 1 महीने? मैं बोलती हूँ मैडम को, मैडम आप प्लीज पुष्पा जी को घुटने पर नहीं कोनी पर मारना। हाँ? अम्मा, वो इसलिए कह रही है कि, इधर दीजिए, माइक दीजिए। वो इसलिए कह रही है कि जब थाने के बाद हम घर जाते हैं ना तो रोज 2 घंटा घुटनों का मसाज करवाती है। समझ रहे हो हमारी बात को? अगर हमारा दिमाग घूम गया, हमने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया तो हमारा लाइन हाजिर हो जाएगा 1 महीने के लिए। उसके बाद घुटना कौन दबाएगा? कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं बचेगा ना। यही है ना पुष्पा जी? अच्छा, तो ऐसे आ रही थी आप? छोड़ो ना, ये क्या बकैती किए जा रही हो तुम दोनों? जल्दी से कुछ करो ना, जो काम करने के लिए आए हैं वो तो करो ना। अच्छा, हम बकैती कर रहे हैं तो ठीक है, आप कीजिए, लीजिए, कीजिए, आप कीजिए, हम तो बकैती करते हैं, कीजिए। देखो कितनी सुंदर, मनमोहक, आकर्षक दिखती हो तुम, बिल्कुल हमारी तरह। हमें तो पूरा यकीन है
हैं, जब भी तुम मुस्कुराती होगी ना पूरा का पूरा मोहल्ला मुस्कुराता होगा। कहा कह रही हैं पुष्पा जी? माहौल कहना चाहती हैं आप? हाँ हाँ, माहौल, वो हम ऐसे आ रहे थे, गजब का जादू चल जाता होगा चारों तरफ, है ना? तो इस बात पे बाहर आ जा, आजा आजा। पुष्पा जी बच्ची है कि वो बाहर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सही कह रहे हैं, बच्ची नहीं हूँ मैं। सुन लिया उसने। छोटे बच्चे भी ना ये गोल गोल बातों में नहीं आते, मैं तो फिर भी ग्रेजुएट हूँ। देखो जब तक ये साली आधी घर वाली कहावत बैन नहीं होगी ना, मैं बाहर नहीं आऊंगी। अब ये दरवाजा तोड़ा जा सकता है? नहीं। पर ये तोड़ना क्यों है? दरवाजा खुला तो है। हाँ स्टूडियो है, यहाँ के अंदर के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। हमको क्यों मार दी? अम्मा तुम टोपा हो क्या? हम 1 घंटे से झक बना रहे हैं बाहर की, अंदर कैसे जाए अंदर कैसे जाए, दरवाजा खुला है, पहले नहीं बता सकते थे? आंखें आंख पकड़ो। आराम से, उसके पास गन है। आराम। मेरे पास बता ना, मैं गोली चला दूंगी सच में। ये सर्विस गन है 100% असली। इसमें से असली गोली चलता है ना तो असली में जान भी ऊपर चला जाता है। समझ रही हो हमारी बात को? तुम्हारा ये दिवाली के गन जैसा नहीं जिसमें से सिर्फ पटाखा का आवाज आता है। अरे ये तो नकली गन है। संतु इतना भी तुम समझ नहीं पाई, पुलिस में हो ना, ये तो खिलौने वाली गन है। हाँ डरो नहीं। हो गया बकैती। अब ये तमाशा बंद करती हो या फिर दागे गोली और पहुंचाए तुमको ऊपर। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। उस लड़की का पता चला जिसने रेडियो स्टेशन हैक किया था? करिश्मा सिंह लेकर आई उसे? अब जी मैडम सर, वो आपके केबिन में ही बैठी है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, बहुत डरी हुई है, एकदम सूखे पत्ते की तरह, है ना? क्यों क्या मैडम सर, आप क्यों क्या पूछ रहे हैं? वही हमारी डाकिनी बहू का भौकाल। चाहते बंदूक तान दी उस लड़की पर। हाँ सहम गई वो, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पथरा के बैठी है अभी वो। हमारी जो बहू रानी है ना, वो घर में और बाहर एक जैसी तो है। हमारे तो भाग ही फूट गए। नहीं सुधरेंगी ना? ना मतलब मौका चाहिए चम्मच घुमाने के लिए बस। हमारे पीछे से हमारी निंदा करना कब छोड़ेंगी आप? या नहीं छोड़िएगा? बताइए। क्या गलत कहा हमने? सही तो कहा। क्या जरूरत थी बेचारी निहत्थी लड़की पर बंदूक तानने की? निहत्थी? हाँ हाथ में गन था उसके। नकली था ना, बच्चों का खिलौना था, वो पिचकारी थी। नहीं अगर असली हथियार होता तो हम तो उड़ जाते ना आज जिंदगी से। अरे मगर नहीं था ना। पर होता तो पुष्पा जी। उंगलियां खत्म होगी माँ। आपका क्या जाता, आपका रास्ता तो साफ हो जाता। लल्ला के लिए दूसरी शादी करते आप, नई बहू ले आते। बिल्ले चुप। इसीलिए ना आपको सब नागिन कहते हैं। सब नहीं, आप। हाँ क्योंकि आप हम ही को ज्यादा डसती रहती है ना। हो गया आप सबका? इस थाने में मुद्दे के अलावा हर चीज पर डिस्कशन होता है। करिश्मा सिंह जी, आपने क्यों उसे गन दिखाई? नहीं दिखाना पड़ गया मैडम सर, मजबूरी था। हमने उसको प्यार से समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अपने ही किसी धुन के घोड़े में सवार थी तो घोड़े से तो उतारना था ना उसको। थोड़ा सरकारी भौकाल दिखाया मैडम सर। आपको लगता है? एक मिनट पुष्पा जी ने अभी कहा है कि उसके पास नकली गन थी, तो फिर? वो बाद में पता चला हमें कि नकली गन था। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मैडम सर, हमने गन दिखाई या लॉलीपॉप। लड़की पकड़ी गई है, आपके केबिन में बैठी है, मसला खत्म। देखा मैडम सर, यही तो तरीका है इनका जवाब देने का भी। आपके साथ। अरे कहाँ गई? अरे तुम ऐसे छुप कर क्यों खड़ी हो? नहीं वो मुझे गोली मार देंगे, मैंने कुछ किया भी नहीं है। कोई तुम्हें गोली नहीं। अच्छा एक बार बाहर। आप उनको अच्छा बाहर क्या नाम है तुम्हारा? आलिया। हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं SHO हसीना मलिक। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ चलो। अरे कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। पुलिस थाना है ये, कोई कैसे तुम्हें? मुझे शूट मत करना प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया, सच बोल रही हूँ मैं प्लीज। देखा मैडम सर, बेचारी लड़की कितनी सहम गई है। कैसी अमीर छाप छोड़ी करिश्मा जी ने बेचारी लड़की के जहन पर। पुष्पा जी एक मिनट, आओ बैठो यहाँ। बैठो। हम हैं, कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा, बैठो। कुछ नहीं करेंगे हम, बैठो, है ना? शांति से बैठो, बैठिए, बैठ जाओ, बैठो, इत्मीनान से बैठो, एक लंबी गहरी सांस लो। संतोष शर्मा, हाँ पानी मैडम सर। हाँ आई गॉट इट। मिनरल की सादा मैडम। कैसे पुलिस में भर्ती हो गए तुम? हैं? हम भी यही सोचते हैं। पानी लो, पानी पियो। दे इसी को दे रही हूँ। आराम से पानी पियो और फिर तुम्हारी जो भी तकलीफ है ना मैडम सर को बताओ। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है।